राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। ওদিকে মণিপুর জ্বলছে আর সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মণিপুর প্রসঙ্গ থেকে দেশবাসীর মনোযোগ সরাতে এবার মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ করা হলো বিতর্কিত সংশোধনী দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল 2023। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় বিলটি পেশ করেন। বিলের বিষয়ে লোকসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান সংসদকে দিল্লি সম্পর্কে যে কোনো আইন পাশ করার ক্ষমতা দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। তিনি আরো বলেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে দিল্লি রাজ্য সম্পর্কিত যে কোনো আইন আনতে পারে সংসদ। তবে এই বিলের বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস সহ সব বিরোধী দল। মণিপুরে ঘটে যাওয়া খুন ও ধর্ষকের কথা দেশ যাতে জানতে না পারে তাই এই বিল পেশ করলো বিজেপি সরকার, এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। তবে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঠিক কি বললেন শুনে নেব। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये बयान उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको,